हैव ए नाइस डे। वैसे तो मेरे जैसे आदमी के वास्ते मुस्कुराने के कारण बहुत कम होते हैं जिंदगी में। पर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बार टोक दिया, लगभग महीना डेढ़ महीना पहले। कहने लगे कि कभी मुस्कुराया भी करो। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले मुस्कुराऊं और फिर अपनी बात शुरू करूं, ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि ये मुस्कुराता ही नहीं। पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में टॉलरेंस, सहनशीलता बहुत कम हो गई। दूसरे की बात सुननी नहीं, अगर सुननी है तो फिर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने, बेशक उसके वास्ते सिर फाड़ना पड़ जाए, बेशक उसके वास्ते पीट पीट के मार देना, ऐसी नौबत आ जाए। दूसरे को बोलने का अधिकार तक नहीं देना, ऐसा जुनून सा छा गया है हिंदुस्तान में। पहले ये यूपी वगैरह हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ही ये लागू था। अब तो भैया कर्नाटक की तरफ भी यही हो रहा है, मद्रास की तरफ भी यही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नफरत का जहर फैलता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि जब ये नफरत का जहर पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। मैं पिछले 6 महीने की ही बात करूं तो पहले हिजाब के ऊपर झगड़ा शुरू कर दिया। हिजाब यानी कि बुर्का पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे मुसलमान लोग। फिर हलाल के ऊपर, वैसे मुझे पक्का नहीं पता हलाल का क्या मतलब होता है, परंतु ये मीट बेचने वालों के साथ ताल्लुक रखती बात है, ये मुझे पता है। इसके ऊपर झगड़ा शुरू हो गया। सरकारें कानून तक बना देते कि इस दिन मीट बिकेगा, इस दिन मीट नहीं बिकेगा, यहां मीट बिकेगा, यहां मीट नहीं बिकेगा। वैसे तो ये तो बात हम भी समझते हैं कि ये जो वैष्णो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, इनके आसपास करीब मीट वगैरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए। परंतु जहां पर नांदेड़ का गुरुद्वारा है सचखंड, उसके लगभग 150 मीटर दूर दूसरी गली में मीट की दुकानें हैं। जिन्होंने ये वो दुकानें खोली हुई है, अगर वो समझदार होते तो थोड़ा और परे जाके दुकान खोल लेते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने चीज खरीदनी है वो खरीद ही लेगा। तो हिजाब हलाल से आगे जब बात चली तो फिर हम ये नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अजान नहीं देने देंगे। बंबई में यही हो रहा है कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद करो, या फिर हम सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर वो पागल है तो आप भी पागल हो क्या? अब एक नई बात आई सामने। एनडीटीवी पर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, रवीश कुमार का शायद। उसमें वो एक मंदिर के बाहर का सीन दिखा रहे थे। एक बोर्ड था लगा हुआ इंग्लिश में कि ये एक हिंदू मंदिर है, हिंदू मंदिर के साथ लगते इलाके में जो मेला लग रहा है, उस मेले में किसी भी मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन या किसी दूसरी धर्म के लोग को दुकान नहीं खोलने देंगे।
मुझे याद है जब दिल्ली में तमिलनाडु के किसान आए, ये मोदी साहब की ही सरकार की तब, और लगभग 1 महीना तक यहाँ पर वो अपने सत्याग्रह करते रहे, भूख हड़ताल वगैरह जो कुछ भी करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। उस वक्त बंगला साहब गुरुद्वारे से सिख लंगर तैयार करके रोज ले जाते थे और उनको रोटी खिलाया करते थे, दिन में 3 बार, सवेरे दोपहर शाम। एक तरफ तो हमारा ये करैक्टर है, तमिलनाडु से आए हुए किसान हैं, हमारे दिल्ली में आए हैं, तो उनको रोटी पानी का प्रबंध हम करेंगे। और दूसरी तरफ वो करैक्टर है कि हिंदू मेले में किसी भी सिख को, दूसरे भी लिखे, मुसलमान लिखे, क्रिश्चियन लिखे, कि इनको दुकान नहीं खोलने देंगे। अरे भैया, कोई दुकान खोल के 4 पैसे कमा भी लेगा, रोजी रोटी चला भी लेगा, तो इससे आपको क्या हर्ज है? धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान तो होता ही लोगों के भले के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी, भैया जी, आरएसएस के कोई भैया जी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, उसके आधार पर उसकी फोटोशॉपी हुई थी भैया जी की, और साथ में ये लिखा हुआ था कि आरएसएस का जो प्रोग्राम है वो ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू राज्य को स्थापित करना, बाकी सभी को खत्म कर देना। ऐसा जुनून पहले भी बहुत लोगों ने किया, बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, कि उस वक्त उनकी सोच ये थी कि हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राज्य बनाएंगे, सारे हिंदू खत्म कर दें। मर खप गए, हिंदुस्तान से ना हिंदू खत्म हुए, ना ये हिंदुस्तान मुस्लिम राज्य बना। ये भी जोक्स कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी एक नॉनसेंस सी बात है, हो नहीं सकता। आपके हिंदू ही अलग अलग हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस नहीं है। फिर अगर आपने बना भी लिया हिंदू राष्ट्र, तब भी क्या कर लोगे? 1947 में आपने हिंदुस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, ना पाकिस्तान में लोग सुखी हैं, ना बांग्लादेश में लोग सुखी हैं, ना हिंदुस्तान में लोग सुखी हैं। आपके जीन्स में, करैक्टर में ये बात घुस चुकी है कि ना खुद जियो और ना दूसरे को जीने दो, ना सुखी रहो और ना किसी को सुखी रहने दो। अगर आपके हाथ में सत्ता आ भी गई है, तब क्या? जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, ना आपको सुख मिलेगा, ना दूसरों को सुख। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।